लोगों को ये तो पता है कि चुनाव डिले हुआ, ये हुआ है या किया गया। अधिकारी तो एक तरीके से कहा जाए इन दिनों में बेलगाम और मनमर्जी इन्होंने खूब की होगी। इंक्रोचमेंट कितना बड़ा मुद्दा मानती हैं आप? देख रहा था कि सीमा पाहूजा को कई पीढ़ियों के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उम्र दराज लोग भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो ये क्या जिस टाइम आप पार्षद थी, क्या उस समय आपने लोगों से कनेक्शन बनाया? अगर मैं बात करूँ सीमा पाहूजा एक बहू और एक नेता के तौर पर, कितना मुश्किल है सीमा पाहूजा से मिलना जब जीत जाएंगे। बड़े दिनों के बाद कहा जाए अब चुनाव आए हैं और चुनाव को हर प्रतिनिधि, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से लड़ रहा है। आज हमारे साथ सीमा पाहूजा जी हैं जो कि कांग्रेस से हैं, मेयर की प्रत्याशी हैं और वी हिंदुस्तान न्यूज़ पे। मैम आपका सबसे पहले हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो एक चीज़ जो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं, लोगों को ये तो पता है कि चुनाव डिले हुआ, ये हुआ है या किया गया है? देखिए, ये किया गया है, हुआ नहीं है, किया गया है। और क्यों किया गया है, पढ़ी लिखी जनता है, सब जानती है, तो उसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। खुल करके, क्योंकि लोग सामने कैमरे पर तो वैसे भी नहीं आते, लेकिन सुगबुगाहट ये हो रही है कि कहीं बीजेपी को लग रहा था कि अब कई जगहों पर कमज़ोर है, उसने समय लिया अपनी गलतियों को दूर करने का। क्या सुगबुगाहट, ये गॉसिप्स आपके पास भी आई हैं क्या? बिल्कुल मेरे पास तक भी पहुँची हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखो, दो रीज़न है कि बीजेपी, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, दूसरा ये रीज़न है कि अधिकारियों ने, प्रशासन ने अपनी मनमानी करनी थी कि हमारे गुड़गांव को, पैसे को कैसे मिसयूज़ करके अपना लाभ उठा सके। अधिकारी तो एक तरीके से कहा जाए इन दिनों में बेलगाम और मनमर्जी इन्होंने खूब की होगी। बिल्कुल खूब की है। देखो, बेलगाम तो नहीं कह सकते, लगाम किसके पास? ऊपर सरकार के पास। उनसे लगाम कैसे बेलगाम कर सकते हैं? जब तक ऊपर उनकी लगाम रहेगी, और ऊपर ही है उनकी लगाम, तो उनके इशारों पे अधिकारी काम करते हैं, तो आप कैसे बेलगाम कह सकते हो? जो एक गैप पीरियड रहा हर विधानसभा के लिए, हर निगम क्षेत्र कोई नहीं है, तो इस गैप पीरियड में क्या कुछ खोया? देखो, इस जनता ने बहुत सहन किया। उनकी मूलभूत सुविधाएं, कोई गली, कोई कॉलोनी, कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना हो, जहां पर सफाई व्यवस्था ना हो। सीवर के ढक्कन टूटे हैं, बीच सड़क पे, बीच रोड पर ढक्कन, सीवर तो वो है पर उसका ढक्कन नहीं है, दुर्घटना होती रहती है। अभी मैं बीच में ही प्रचार के लिए जा रही थी शीतला कॉलोनी, तो बीच में उसी टाइम ही एक बाइक वाला गिरा। ये तो शुक्र करो अंदर नहीं गिरा और उसका सामान अंदर गिर गया, तो मतलब दुर्घटना, कुछ भी हादसा हो सकता था अगर वो गिर जाता फिर। और इतनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। अब आप फैमिली आईडी को लेकर देख लो, फैमिली आईडी के नाम पर इतनी उसमें कमियां हैं, और कमियों को ठीक कराने के लिए जाओ तो कभी कहते हैं कि ऑप्शन नहीं है, कभी कहते हैं कि भैया उसके चक्कर कटवा पब्लिक जनता परेशान हो गई है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर परेशान हो गई है, प्रॉपर्टी आईडियों में इतनी कमियाँ हैं। अपनी मूलभूत सुविधा, चाहे स्ट्रीट लाइट के लिए कह दो, लगा रही हैं चक्कर, स्ट्रीट लाइटें नहीं हो रही हैं, कुछ भी तो काम नहीं हो रहा। कोई एक काम, कोई भी तो जनता की कह दे कि मेरा ये काम हुआ, या वो कोई भी, मैं कह रही हूँ सरकार तक ये कह दे कि हमने यहाँ पर इस गली में, इस कोने में कोई विकास कार्य किया हो। फिलहाल आप लोग ये जानते ही होंगे कि चुनाव प्रणाली लाई ही इसलिए गई कि अधिकारी तो पढ़ करके सीट पर आ जाता है, लेकिन लोग, जनता अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि हमारा नेता अधिकारियों से बात करेगा और हमारे हकों को दिलाएगा। लेकिन 2.5 साल तो जनता को सीधा अधिकारियों के ही चक्कर लगाने पड़े। बिल्कुल, अपने काम के लिए देखो, दिया तो क्या दिया, सीएम विंडो दे दी, समाधान शिविर लगा दिए, और भी कोई विंडोएं दे दी, पर उन विंडोज़ पर, उन समाधान शिविरों में कितनी समस्याओं का हल हुआ? सिर्फ नाम पर क्या लिख देते हैं, रिजॉल्व्ड। मुझे कोई भी एक जनता या कोई ये बता दे कि समाधान शिविर में मेरी इस प्रॉब्लम का हुआ, या सीएम विंडो से मेरी इस समस्या का हुआ। क्योंकि मैं कई सोसाइटियों में जा रही हूँ, पिछली बार सन सिटी में भी गई और ऑर्चिड में भी गई, काफ़ी सोसाइटियों में गई, एम्पायर में भी गई थी, हार्टिज में भी गई थी, तो उनकी एक ही थी कि हम, क्योंकि वो पढ़ी लिखी जनता है, वो सीएम विंडो में लगाती तो है, 2 दिन बाद लिखा हुआ आ जाता है रिजॉल्व। कहते हैं जी रिजॉल्व तो होती नहीं है, लिखा हुआ ज़रूर आ जाता है। तो इसीलिए ना तो सीएम विंडो का फ़ायदा है, ना कुछ फ़ायदा है, जब तक उनका जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होगा जो जनता की आवाज़ को ऊपर तक उठाएगा और उस आवाज़ को अधिकारियों से काम नहीं कराएगा, तब
तक काम नहीं हो सकता। सीमा पाहुजा की इस बात से एक मीम याद आ रहा है जो भी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ चैनल पर था कि एक बाबा बोल रहे थे कि देखो तुम्हारे सर दर्द नहीं हो रहा, लेकिन लड़की बोली नहीं मेरे सर दर्द हो रहा है। बाबा ने बोला नहीं तुम्हारे सर दर्द नहीं हो रहा, लड़की बोली नहीं मेरे हो रहा है। सेम ऐसे यहाँ पर हो गया रिजॉल्व, और लोग कह रहे रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन ने फिर कहा रिजॉल्व। तो क्या इसी प्रकार की व्यवस्था इन बीते दिनों में अपनाई गई या बनाई गई? लेकिन फिर भी सीमा पाहुजा जी हमारे साथ हैं। सीमा जी, आप किन मुद्दों को लेकर के फिलहाल जनता के बीच में जा रही हैं? देखो, मैं अपनी जनता से सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि मैं 20 साल से पॉलिटिक्स कैरियर है और 2 बार से निगम पार्षद रही हूँ निर्दलीय। तो वो मुझे मालूम है कि इन अधिकारियों से, प्रशासन से, प्रणाली से किस प्रकार काम में लेना है, और मुझे ये भी मालूम है कौन से वार्ड में, कौन सी गली में क्या क्या समस्याएं हैं। तो मैं उस अनुभव के आधार पर अपने गुरुग्राम में विकास कराना चाहती हूँ, उन मुद्दों पर लड़ना चाहती हूँ। तो मेरे पास एक विज़न है, ये विज़न लेके मैं जनता के बीच में आई हूँ और गुरुग्राम का विकास कराने के लिए, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे उनको तुरंत समाधान कराने के लिए। एनक्रोचमेंट कितना बड़ा मुद्दा मानती हैं आप? देखो, बहुत बड़ा मुद्दा है। इंक्रोचमेंट से देख लीजिए हमारी जो मतलब जो हमारा शहर है, हमारे शहर की में कौन सा ऐसा, मैं कह रही हूँ कि कौन सा कॉलोनी नहीं है जहाँ इंक्रोचमेंट ना हो। तो इंक्रोचमेंट भी हमारे यहाँ की शहर की सुंदरता को ख़राब कर रहा है। तो इसीलिए हम, मेरे विज़न में, मेरे मैनिफेस्टो में सब चीज़ें मैंने दे रखी हैं। हम सब पर काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे, हम रोज़गार पर भी काम करेंगे, हम महिलाओं को सशक्तिकरण पर भी काम करेंगे, हम जनता की मूलभूत सुविधाओं पर काम करेंगे, हम जल भराव पर काम करेंगे, हम कूड़े, जो हमारे गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बना दिए, उस पर काम करेंगे, हम सभी पर काम करेंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में सारी चीज़ें वो शो कर रखी हैं। तो मैं वो सब चीज़ें लेकर गुरुग्राम का विकास लेकर, क्योंकि देखिए गुरुग्राम को हम मेलेनियम सिटी कहते हैं और मानचित्र पर भी गुरुग्राम दिखता है, पर वास्तव में जो गुरुग्राम इतना सुंदर दिखता है, क्या सोशल मीडिया पे भी बहुत गुरुग्राम बड़ी वाइब्स दिखती हैं। देखिए, हमारा गुरुग्राम की जो पावन भूमि है, माँ शीतला के नाम से जानी जाती है, और माँ शीतला का मंदिर कितने अरसों से अधूरा पड़ा हुआ है। दूसरी बात, सड़कें भी देखी आप? मैं उस पॉइंट पर, और आप सड़कों तो दूर, मैं दूसरी बात पे आ रही हूँ। जल भराव के टाइम कितने मतलब दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, और बरसातों के दिनों में इतना डूब डूब के दर्शन करते हैं। मैं सीमा पाहुजा जी की आंखों में वो धार्मिक भाव भी देख पा रहा हूँ कि ये भक्तों की उस परेशानी को देख करके भी परेशान हो रही है। देखो क्यों, क्योंकि यहीं की बेटी हूँ, यहीं की बहू हूँ, ये मेरी मातृभूमि भी है, जन्मभूमि भी है, तो इससे मुझे बहुत लगाव है। पर जब ऐसा देखती हूँ तो दिल से दिन में दुख होता है मुझे। तो इसीलिए अपनी इस मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये एक जुनून है और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। तो मैं उसी को करते हुए कि अब क्या हुआ, आपको अब उस पॉइंट पर आ रहे थे, वहाँ पर जो पोल्स लगे हैं, बड़े बड़े पोल्स आपने देखे होंगे, उस पर क्या हुआ, रंग बिरंगी लाइटों से सुंदरता के नाम पर कह दिया कि हमने वो रोड सुंदर कर दी। अब वो सुंदरता ज़रूरी थी। और आपको एक बार बता दूँ, वो जो रंग बिरंगी लाइटें हैं ना जी, बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा स्कैम है। अपने ही किसी निजी को, ठेकेदार को करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया। वो रंग बिरंगी लाइटें ज़रूरी थी, या दूर दूर से जो जनता माता के दर्शन करने आती है वो उसकी जल निकासी के लिए काम करना ज़रूरी था, या माता का मंदिर इतने अरसों से अधूरा पड़ा है उसको पूरा करना ज़रूरी था। उसको डेवलप करके बाकायदा रोजगार के अवसर भी बनाए जा सकते थे, और वहाँ पे लोग शौचालय आदि अन्य बहुत सारी चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। बहुत सी कमियां, आप सड़क देख लीजिए ना, सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क हैं, यही नहीं पता चलता। तो ये खाली उधर की नहीं है, हर जगह के प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं यही अपनी जनता को कहना चाहती हूँ कि देखो, एक और बूमर फैला रखा है जनता, जो ये बीजेपी सरकार है, कई लोगों के बीच में जाकर ये बूमर फैला रही है कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है और निगम में अगर अपना कांग्रेस की मेयर आ गई तो गुड़गांव का विकास होगा ही नहीं। तो देखिए, केंद्र सरकार और निगम की जो छोटी सी सरकार में, दोनों में अलग अलग है। निगम का अपना बजट होता है, केंद्र सरकार का अपना होता है। गुड़गांव के निगम को बाहर से बजट लेने के लिए, गुड़गांव के विकास कराने के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। गुड़गांव सदन मेयर चाहे गुड़गांव का अपना वो चाहे तो अपने गुड़गांव में पूर्ण तरह स्वतंत्र है, ये 94 एक्ट कहता है। इवन गुरुग्राम का ही रेवेन्यू और ये इतना हाई होता है कि औरों को सपोर्ट कर सकता है, कर रहा है, उधार दे रहा है जी। आपने अपने मीडिया में कहीं पढ़ा होगा, 200 करोड़ हमने फरीदाबाद को दे रखा है, मानेसर को दे रखा है, जेएमडी को दे रखा है। तो उसके बावजूद हम औरों को देते हैं, वो ही पैसा हम अपने गुरुग्राम के विकास के लिए क्यों नहीं लगाते?
पर क्या है, कार्य करने का एक तो अनुभव होना चाहिए और एक इच्छा होनी चाहिए। इच्छा और अनुभव जब ये दोनों होंगे तभी हम गुड़गांव में विकास कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि सीमा पाहुजा को कई पीढ़ियों के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उम्र दराज लोग भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो ये क्या जिस टाइम आप पार्षद थी, क्या उस समय आपने लोगों से कनेक्शन बनाया कैसे? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं तो 20 वर्षों से इसमें हूँ। मेरे हस्बैंड वो हैं कि 30 वर्षों से है, वो सामाजिक धार्मिक काम करते आ रहे हैं। तो उस वजह से भी, और दूसरा जो मेरा पॉलिटिकली कैरियर रहा, जो 2 बार से निगम में पार्षद रही, मैंने जनता पे, ग्राउंड पे रह के, जनता के, अपना मेरा परिवार है, मैं वार्ड नहीं कहती, मैं कहती हूँ मेरा परिवार है। उस परिवार ने, मैंने मिल के उनके सुख दुख में और अपने परिवार का पूर्ण तरह काम किया और उनका पूरा स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला है। अगर मैं बात करूँ सीमा पाहुजा एक बहू और एक नेता के तौर पे, देखिए, बहू भी हूँ मैं, जैसे अब ये देख लीजिए, कई ऐसे, क्योंकि यहीं की बहू, यहीं की बेटी हूँ, तो यहाँ पर तो आदि कॉलोनियों की बहू भी हूँ, यहीं पर बेटी भी हूँ। तो लोग मुझे बहू के नाते भी बहुत प्यार करते हैं और बेटी के नाते भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने इस बार मुझे स्पेशली कहा है कि इस बार हम अपनी बहू को, बेटी को गुड़गांव में काम करने का, क्योंकि देखो एज ए पार्षद होते हुए कई बार मैं कई एरिया में काम नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ एक बाउंडेशंस होती हैं, वो विकास, वो काम नहीं कर पाती। तो इसीलिए इस बार वो भी मौका मुझे मिला है। तो वो मौका मेरी जनता को, मेरे परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है और वो उस मौके को गंवाना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम इस बार अपनी बेटी को मौका देंगे ताकि वो हमारे भी वार्ड का और पूरे गुरुग्राम का काम कर सके। सीमा पाहुजा को गुस्सा बहुत आता है? नहीं जी, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं गुस्सा नहीं करती, मैं बिल्कुल कूल। सीमा पाहुजा से मिलना बहुत कठिन काम है। देखो, मैं आपको एक बताती हूँ, गुस्सा मुझे जब आता है अधिकारियों पर, या मुझे जब कोई जनता का काम कराना, आपने कभी सदन में देखा होगा, मैं गुस्सा जब करती हूँ जब कोई भ्रष्टाचार करता है, जब कोई जनता की आवाज़ को नहीं सुनता, जब हम किसी छोटे से काम के लिए अधिकारियों की चक्कर लगाते हैं, जब वो सुनते नहीं हैं, तब मेरे को उन पर गुस्सा भी करना पड़ता है। पर ऐसे आम आदमी पर गुस्सा नहीं करती, और ना ही, क्योंकि आप किसी से पूछ लीजिए, सबसे खुला उनके हकों के लिए, जो हक है, हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई कूल माइंड से नहीं होती, तो वो उसके लिए मुझे तो वो भी रहना पड़ेगा। जहाँ पर जनता के बीच हमेशा मैं कूल रहती हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि कभी मैंने जनता के साथ किसी बात के लिए आर्गूमेंट्स भी किए हों। कितना मुश्किल है सीमा पाहुजा से मिलना जब जीत जाएंगी? मेरा घर भी यहीं है और अब भी 24 घंटे हर जनता के लिए दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। मैं यहाँ तक कि अब भी हमारे घर मतलब कुंडी नहीं लगती दरवाज़ों में, रात को भी। तो जनता जानती है, मेरे पास कभी भी किसी टाइम भी आ सकती है। सीमा पाहुजा जीत जाएंगी तो क्या भाजपा कांग्रेस करती रहेंगी, लड़ाई करती रहेंगी, या ध्यान से तो विकास पर रहेगा? देखिए, मैंने तब भी मैंने कहा था और अब भी मैं कह रही हूँ, मेरा मुद्दा, विज़न सिर्फ एक ही है, अपने गुड़गांव का विकास 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 करना। तो गुड़गांव के विकास के लिए भाजपा की मदद लेनी पड़े? देखो, मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि मेरा विज़न एक ही है। पहले तो मैं ये कांग्रेस पार्टी से, मेरे को कांग्रेस पार्टी ने इतना, मैं उनके शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा और अपनी टिकट देकर मुझे यहाँ के लिए, मेयर पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, तो उनके विश्वास को, और जनता ने, जो जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी और उसके विश्वास और अपने नेतृत्व से, हम ये तीनों मिलकर हम गुरुग्राम का विकास करेंगे। और गुरुग्राम में ऐसा विकास करेंगे कि जो पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ, हम आने वाले वो 5 वर्षों में करके दिखाएंगे। युवाओं को कनेक्ट रखेंगी, इसके लिए क्या कोई विजन, कोई प्लानिंग? देखो, युवाओं के बगैर तो चल नहीं सकता। आज युवाएं तो हमारी, कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी उसके लिए। हमने अपने विज़न में गुड़गांव अपने युवाओं के लिए रोजगार केंद्र, युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सब का भी प्रोविज़न रखा है। और हम युवाओं को और महिलाओं को, सबको, और बुजुर्गों को, सबको साथ लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच सीमा पाहुजा जी, बहुत कीमती समय में आपने अपने हमें समय दिया। तो सीमा पाहुजा जी को आप सुन रहे थे हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए, मनीष तिवारी, गुड़गांव।